बोल जगदिया जोता वाली माता तेरी सदाई जय नारायण हरि हरि। जय माता की जय माता की जय माता की। जय। एक समय की बात है, राधा रुक्मणी और भगवान कृष्ण जी दोनों अपने व्यवहार करता में बैठे हुए थे। और जब बैठे बैठे ऐसे मुग्ध हो रहे थे अपनी बातों में, भगवान जी को नींद आ गई, कृष्ण जी को नींद आ गई। और रुक्मणी उनको देखते देखते ये पता ही नहीं चला कि समय कब बीत गया। उन पर इतनी मुग्ध रही कि उनके चेहरे से अपनी पलकें नहीं हटा पाई। उनको देखने में, दर्शन करने में इतना आनंद आ रहा था। तो क्या हुआ, मुर्गे की आवाज़ आई। एकदम चौंक के उठी कि इतनी रात ऐसे बीत गई, मुर्गे की आवाज़ आई बोलने की, जगाने के लिए। कहने लगी तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं, शाप दूंगी। मुर्गे को शाप दे देती है माता रुक्मणी कि मेरे पति की नींद टूट गई और तुमने बोलने में ये क्या है। ऐसा कहकर देखा तो सूर्य देव भी आ रहे हैं और पेड़ पौधे भी हवा ले रहे हैं, चिड़िया चरा रही हैं, सब जानवर चह चह कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं। तो कृष्ण जी ने कहा उठ के, रुक्मणी ये तो ठीक नहीं किया। क्यों महाराज, सभी का जगने का समय हो गया और आपने मुर्गे को शाप दे दिया कि वो कभी बोल ही नहीं पाएगा, अपने समय को नहीं ढूंढ पाएगा, किस समय बोलना है। तो फिर साधु संत कैसे उठेंगे। कहने लगे महाराज मैं क्या करूं, मैं आपके दर्शनों में लीन थी, मुझे और कुछ भी अच्छा नहीं लगा इस समय। जय माता की। तो उन्होंने कहा कि ये क्या है, आप कहाँ थे। कि मैं सोया नहीं था, मैं अपनी साधना में था, तुमने ऐसे ही क्यों किया। कहने कि महाराज आप तो सर्वज्ञ हैं, सर्वश्रेष्ठ हो, दुनिया से बहुत परे हो, देवी देवताओं से भी बहुत परे हो, आपको समाधि में लगाने की क्या ज़रूरत है मन को, क्यों नहीं लगाएं। तो कहने कि नहीं, आपसे परे तो कुछ है ही नहीं, आप में तो संसार अपना मन लगाता है, ध्यान लगाता है, और आप किस में लगाते हुए। भगवान विष्णु में, जिन्होंने मुझे भेजा, किस लिए भेजा, गौ सेवा के लिए, साधु सन्यासियों की सेवा के लिए, हर कर्म की सेवा के लिए मेरे को भेजा है। कहने की अच्छा ऐसा है। कहा, उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें कथा सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। रुक्मणी कहने लगी मुझे कथा सुनाते हो तो मेरा क्रोध शांत करने के लिए जो मैं कर चुकी वो कर चुकी, मैं आपके दर्शनों के सिवाया कोई कथा मुझे अच्छी नहीं लगती। कहने लगा ऐसा कुछ नहीं है, आप कथा सुने मेरी। तो उन्होंने कहा कि जो साधु सन्यासी हैं उनकी सेवा फिर कौन करेगा, हम नहीं करेंगे। तो राजा परीक्षित का समय आया और कलयुग साधु का भेष बनाकर विचरने लगा जंगल में। तो उन्होंने देखा सामने से राजा परीक्षित आ रहे थे और उधर से कलयुग आ रहा था। और कुछ ही देर के बाद क्या देखा, गौ माता बिल्कुल ऐसी जैसे पिटी हुई खून ऐसे भाग रही है, आगे एक बैल जा रहा केवल एक टांग से। तो उनको देखें या उसको देखें। राजा परीक्षित ने कहा यह देवी तुम कौन हो, रुकिए। और उस बैल से कहा तुम भी बताइए तुम कौन हो। दोनों देखकर रोने लगे। कहने लगे राजा ये आपके राज्य में ऐसा है, मैं क्या बताऊं आपको, आप जानते हो, आप तो सूर्यवंशी हो, जिसके कुल में हमेशा ही भगवान जन्म लेते हैं, तो आपको नहीं पता। राजा परीक्षित ने ध्यान लगाया, देखा तो धरती माता दुखी होकर भाग रही है। जो एक टांग से बैल था वो धर्मराज था, वो उससे भी बढ़कर दुखी हो गया। दोनों को बिठाया, बुलाया, पचकारा, बोले कि हे माता मैं जान गया, आप बताइए। अकाब के पीछे पीछे कलयुग घूम रहा है और कलयुग की वजह से हमारी ये दशा हो रही है, हम ये सहन नहीं कर पाएंगे।
कहने लगा सब कुछ ठीक होगा, मैं अभी कलयुग को जान से ख़त्म कर देता हूँ। तलवार निकाल के राजा परीक्षित उनको आश्वासन देकर जाता है और कहा तुम बिल्कुल सुखी रहोगे, आराम से बैठो, मैं अभी आया। आगे गया तो साधु के वेश में कलयुग आता है। कहने का कौन हो तुम साधु वेश में, सच बताओ। क्या बताए, कलयुग राजा परीक्षित के चरणों में लेट जाता है कि प्रभु मुझे बख्श दो, आप भगवान हो, इस नगरी के राजा हो और आप बड़े धर्मात्मा और दयालु हो, कि तुम कौन हो कि मैं कलयुग हूँ। कभी तो मेरा भी समय आएगा ना, थोड़ा बहुत मुझे रहने की जगह दीजिए। कहने लगा रहने की जगह क्या, कहाँ रहना चाहते हो? जो चोरी करता है, जुआ खेलता है, मदिरा पान करता है, बुरे कर्म करता है, मैं वहाँ रहना चाहता हूँ। कि मेरी नगरी में ऐसा नहीं है, बाहर जाओ। नहीं महाराज। फिर कहाँ नहीं जाएगा वो भी बताइए। उन्होंने कहा जो गाय दान करता है, गाय की सेवा करता है, साधु संतों की सेवा करता है, उनको दान दक्षिणा में भरपूर करता है, ब्राह्मणों को भी दान दक्षिणा में भरपूर करता है, और जो अतिथि का सम्मान करता है, जो इस महीने में 2 महीने कहाँ भी जलावास्य लगवाता है, जैसे प्यो बिठाता है, बाग बगीचे पेड़ लगाता है, धर्म के कार्य करता है, छतरी का दान करता है, जूते का दान करता है और भी अन्य दान करता है, भंडारे चलाता है, मैं वहाँ कदापि नहीं जाऊँगा, ये मेरा वचन है। ताली, ताली। कलयुग ने ऐसा आश्वासन दिया राजा परीक्षित को, मैं वहाँ कहीं नहीं जाऊँगा, पर एक काम और करिए। जब आपने मुझसे वचन लिया है तो मुझे एक जगह ऐसी दीजिए जहाँ मैं बैठ जाऊँ। कहने लगा अच्छा। राजा दयालु होकर के और भूल गए अपनी परिभाषा को, उनको सच मान लिया कलयुग को। कहने लगा सवरण में बैठ जाओ, सोने में जाके विराजमान हो जाओ, बस। कहने लगा यही मुझे चाहिए। अब तक तूने जानी और मैंने जानी। राजा परीक्षित के सोने में मुकुट सोने का था, उसमें जाके विराजमान होते हैं, और जो उल्टे सीधे काम राजा पे करवाता और शाम को आकर घर पे सोचता ये क्या हुआ। ये कलयुग की मेहरबानी है। तो कहने का तात्पर्य छोटी सी बात में ही, जो दान पुण्य में गऊओं की सेवा में गऊओं को माता समझकर करेंगे तो उनको कुछ नहीं कहेगा। कहने लगा हे रुक्मणी, मैं 1 लाख गऊ दान करता हूँ रोजाना, जिसके सोने के सींग हैं, पैरों में चांदी के झांझन हैं और अच्छे रेशम के वस्त्र हैं, गले में मोतियों की माला है। मैं 1 लाख गऊ दान करता हूँ ब्राह्मणों को, फिर साधु सन्यासियों की सेवा करके भंडारा देता हूँ, फिर अपनी नगरी को पूरे भंडारे से तृप्त करता हूँ, अन्न वस्त्र जल सब बांटता हूँ, जूता छतरी जिसको जो चाहिए बांटता हूँ, और तब मैं अपने लिए कुछ करता हूँ। तो कहने लगी महाराज आप ऐसा नियम ऐसे क्यों करते हो? अब जो मैं नहीं करूँगा ये संसार कैसे करेगा? फिर संसार तो बिल्कुल गिर जाएगा। सबसे पहले नियम मैंने ही करने हैं। साधु सन्यासी अपने नियमों से गिर जाएंगे, योगी भटक जाएंगे, ब्राह्मण अपने कर्म से गिर जाएंगे, फिर ये संसार कैसे चल पाएगा? जय माता की। ताली, तालियां बजा दो, बिल्कुल पूरे परिवार उठा के तालियां जोरदार ताली। तो कहने लगी हे नाथ, मुझे तो पता ही नहीं था आप ऐसा कर्म कर रहे हो, और तब अपना स्नान ध्यान वस्त्र ध्यान तभी करते हो बाद में? हाँ, ऐसा ही करना अवश्य है। इतना दान देकर देखिए, हम जगह जगह प्यो लगाते हैं, कुएं बावड़ी लगवाते हैं, पेड़ पौधे लगवाते हैं, बाग बगीचे लगवाते हैं, यहाँ कलयुग तुम्हारा कुछ नहीं करेगा। और मेरी बहनों, मेरी बेटियों, आज का समय क्या है? आज तो किसी के पास समय ही नहीं है अच्छे कार्य के लिए, कोई समय नहीं। आज ऐसा समय आ चुका है जो माता पिता की सेवा करने के लिए भगवान जी ने कहा था वो अब भूल गए। देखिए, भगवान ने जेल में जन्म लिया, क्यों लिया? उसके लिए राजमहल नहीं थे, तो भी वनों में और जंगलों में रहे। राम ने भी महलों में जन्म लिया तो जंगलों में जीवन बिताया। भगवान ने इतनी कष्ट उठाए हमारे लिए, और हम
थोड़े से दुख में बहल जाते हैं, सहन नहीं करते। उन्होंने क्या कहा, हमें सहन करना चाहिए। जो पहले समय था, आज माता पिता की कोई सेवा नहीं, गुरु गऊ की कोई सेवा नहीं, साधु संतों की कोई सेवा नहीं। जो ना जाने वो कह देते हैं सब कुछ, ना कुछ भी नहीं पता क्या कह देते हैं। अच्छा एक बात सभी बताइए, मेरी बेटियों मेरी बच्चियों, तुम जब जवान अवस्था में कितनी रोटी खाती थी? हाथ के इशारे से बताओ। 4-6 रोटी खाते थे ना? 10 भाई सही बताओ, 10 भी खाती थी काम करने वाली। काम रोटी खाता है, इंसान नहीं। भाई बताने में संकोच नहीं करना। सभी 10, 5, 6 रोटी आराम से खाते थे ना, शांति से खाते थे ना, खाते थे ना। 10-12 खाने और वाले। आज कितने खाते हैं? केवल 2। तो केवल 2। क्यों? कहते हैं 2 ही रोटी चाहिए, और वही मिलनी मुश्किल होगी। घटते घटते 2 पे आ गई, माता पिता को 2 रोटी नहीं मिलती। ये किसकी मेहरबानी है? कलयुग की, अपने बच्चों की शिक्षा की। तुम अपने बच्चों को शिक्षा नहीं देती, जो कि हम अपने बच्चों पर अपनी सेवा कराएं, वो उनके संस्कार हम नहीं भरते। 2 रोटी देनी मुश्किल है, नहीं माता पिता रखने मुश्किल है। 2 रोटी तो खिलाई जाएंगी हैं। रोटी के ऊपर घी भी लगना चाहिए, कभी लुकी दे दो मुझे। रोटी होंगी तभी तो घी लगेगा। कहते हैं रोटी किसको दे? माता पिता की खटिया बाहर भेजो, यहाँ जगह नहीं, बच्चे पढ़ते हैं, रात भर डिस्टर्ब करते हैं। तो आज किसके संस्कार रहे हैं? कौन भर रहे हैं? तुमने अपने बच्चों को शिक्षा दी है। आज भी देखिए हम कहते हैं गौ ब्राह्मण की और साधु सन्यासी की सेवा कम नहीं करना। जितना कम करोगे उतने ही नीचे कलयुग के मुंह में चले जाओगे, कुछ नहीं बचना है। आज हमारी गौ माता कैसे फिर रही हैं? भगवान जी ने गौ चराई है, गोबर उठाया है, अपने हाथों से घास खिलाया, रोटी खिलाई। भगवान क्या कुछ जानते नहीं थे? उन्होंने ये प्रथा हमको सिखाई, चलना सिखाया, और आज हमारी 2 रोटी दुर्लभ हो गई हैं। मिलती हैं आसानी से, शर्माना नहीं। 2 रोटी मिलनी बड़ी मुश्किल है। 4 खाते थे बड़ी शांति से, शौक से, ऊपर घी मलाई रख के। और आज रुखी 2 रोटी नहीं है, हैं? जय माता की, जय माता की। कुमनी ने कहा भगवान आप ऐसे, मैं तो आप पर गुस्सा कर गई, और मैं तो कण कण में सब में ही मैं आपको देख रही हूँ। जितने यहाँ बैठे ना, सब में आपका चेहरा, आपके दर्शन कर रही हूँ। मुझे इतना वहम हो गया। आज ये आपकी कथा सुनकर मेरे दिल को छू गई है। मैं भी आपके साथ खुद गौओं की सेवा करूँगी, साधुओं की सेवा करूँगी, गरीबों की सेवा करूँगी। मैं भी आपके साथ चलूँगी। किसी ने कहा आप नर नर जन जन में मुझे दर्शन दे रहे हो। क्या कहा उसने? जय माता की। नारायण नारायण नारायण, बोलो 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 नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, ओह नारायण नारायण नारायण, ओह नारायण 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 नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण। आजारी मेरी माँ, आजारी मेरी माँ, आजारी मेरी माँ, आजारी मेरी माँ, जहाँ जोत जगह वहाँ आजा मेरी माँ, जहाँ जोत जगह वहाँ आजा मेरी माँ। ओह नारायण का नहीं
नहीं कोई मोल, जिसमें गुरु नाम नहीं, इसे मोतियों का नहीं कोई ताली। अब सीधे बिल्कुल सीधे नहीं, इसे मोतियों का नहीं कोई मोल, जिसमें गुरु नाम नहीं, गुरु नाम नहीं रे घनश्याम नहीं, गुरु नाम नहीं घनश्याम नहीं, इन मोतियों का आए, इन मोतियों का नहीं कोई मोल, जिसमें गुरु नाम नहीं, इन मोतियों का नहीं।